नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी के सुनहरा तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ग्रुप 1 की मनसूखी का मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। हैदराबाद में पीएम रोजगार मेले का इनेकाद, किशन रेड्डी ने किए मुंतखब उम्मीदवारों में तकर्रुरनामे तकसीम। टीएस-टेट के नताइज कल किए जाएंगे जारी, इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल। हैदराबाद में होने वाले पाकिस्तान के मैच से मुताल्लिक बीसीसीआई का बयान, कहा मिलादुन नबी और गणेश के पेश नज़र शायकीन को नहीं दी गई इजाज़त। और अब खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज ग्रुप 1 इम्तहान को लेकर टीएसपीएससी की अपील पर समाअत हुई। अदालत ने इम्तहान के दौरान बायोमेट्रिक न रखने पर कमीशन की शदीद सरजनिश की। अदालत ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों से आखिर क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। याद रहे कि तेलंगाना हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने ग्रुप 1 इम्तहान को मनसूख करके दोबारा मुनक्किद करने का हुक्म दिया है, जिसे टीएसपीएससी चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट से रुजू हुई है। ताहम आज इस मामले को अदालत ने कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब ग्रुप 1 में हो रही ताखीर को लेकर बेरोजगार नौजवानों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने सरकारी मुलाजमतों में तकर्रुरात को लेकर तेलंगाना हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। किशन रेड्डी हैदराबाद में मुनक्किदा पीएम रोजगार मेले से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मरकजी इदारों में मुलाजमत पाने वाले नौजवानों में तकर्रुरनामे तकसीम किए। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ की जानिब से इंतहाई शफाफ अंदाज में बेरोजगार नौजवानों को पीएम रोजगार स्कीम के तहत सरकारी मुलाजिमतें फराहम की जा रही हैं। अब तक 6 लाख मुलाजिमतें फराहम की गई और आइंदा मजीद 6 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। याद रहे कि इस तकरीब में आज वर्चुअल अंदाज से वज़ीर आज़म मोदी 51,000 सरकारी मुलाजिमतें फराहमी के लिए तकर्रुरनामे तकसीम किए। లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నౌ వి ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. దట్ ఈస్ చేంజ్. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఉద్యోగ భర్తీలను భర్తీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఖాళీలన్నింటిలో కారణము వాళ్ళ నుంచి సేవలు తీసుకుంటున్నాం. మనకు అవసరం ఉంది, బ్యాంక్ పవర్ అవసరం ఉంది. ఈరోజు మనం ఒకరికి అంటా ఉన్నాం, ఈరోజు 2047లో దేశం ఒక డెవలప్డ్ కంట్రీగా కన్వర్ట్ కావాలి. ఈరోజు మనం ఆర్థిక శక్తిగా అది ప్రపంచంలో 5వ శక్తిగా ఉంది. వీఆర్ ఏ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ది వరల్డ్, నౌ ఇన్ 5th ప్లేస్. బట్ ఇంకా మనం డెవలపింగ్ కావాలి. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, ఇంకా గ్రామాల్లో మౌలిక వసతులు లేవు. 75 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. అనేక పార్టీలు పరిపాలించాయి, అనేక మంది ప్రధానమంత్రులు వచ్చారు. గ్రామాల్లో రోడ్లు లేనటువంటి పరిస్థితి, టాయిలెట్లు లేనటువంటి పరిస్థితి. ఆడబిడ్డలు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉదయం 5 గంటలు వేసి చీకటి పడకముందే మరి వాటర్ తీసుకొని చెంబులలో చెట్లలోకి వెళ్ళి బయలుదేరి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి మనం కళ్ళ ముందు చూస్తున్నాం. ఈరోజు 11 కోట్ల టాయిలెట్స్, ప్రధానమంత్రి అండి టాయిలెట్ల గురించి మాట్లాడతారు అనేటువంటి చర్చ కూడా జరిగింది. ఎస్, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆడబిడ్డలు, ముఖ్యంగా వయసులో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలు బయలుభూమికి వెళ్ళాలంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందో ఒక్కసారి ఊహించుకున్నాం. మనం ఆ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చాం, గ్రామాల నుంచి. నాకు ఇది ఫండమెంటల్ చేంజ్. వీ డిసైడెడ్ ఒక్క ఇల్లు కూడా టాయిలెట్ ఉండకూడదు, ఒక్క ఆడబిడ్డ ఆత్మగౌరవం దెబ్బతినకూడదు అనేటువంటి ఆలోచనతో तेलंगाना हाईकोर्ट ने गणेश विसर्जन से आइन कबल अहम फैसला सुनाते हुए हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से तैयार करदा मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी आयद कर दी है। साबिक में पीओपी से तैयार करदा मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन पर इम्तना से मुताल्लिक़ अहकामात को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने हिदायत दी कि इस सिलसिले में सख्त कदम उठाए जाएँ। हाईकोर्ट ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तैयार किए जाने वाले आर्जी बाउलियों में पीओपी से तैयार की गई मूर्तियों का विसर्जन किया जाए। हाईकोर्ट ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद और
कमिश्नर जीएचएमसी को अहकामात पर अमल आवरी के लिए हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि मूर्तियां तैयार करने वालों की जानिब से हाई कोर्ट में दरख्वास्तें पेश करते हुए अपील की गई थी कि उन्हें मूर्तियों की फ़रोख्त की इजाज़त दी जाए, क्योंकि कोरोना वबा और लॉकडाउन के दरमियान पीओपी से मूर्तियां तैयार की गई हैं। हाई कोर्ट ने 8 सितंबर को अहकामात जारी करते हुए हुसैन सागर में पीओपी की मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी को बरकरार रखा और हुकाम की जानिब से आर्जी ज़खायर आब में विसर्जन की इजाज़त दी थी। अदालत ने वाज़ेह किया कि पाबंदी से मुतालिक अहकामात बरकरार हैं। मूर्तियां तैयार करने वालों ने पीओपी मूर्तियों की तैयारी पर पाबंदी खत्म करने की अपील की। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कवायद के मुताबिक हुसैन सागर को आलूदगी से बचाने के लिए पीओपी से तैयार करदा मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी आयद की गई है। चीफ जस्टिस आलोक राधे और जस्टिस प्रवीण कुमार पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने ये उबूरी फैसला सुनाया। हैदराबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। हैदराबाद पुलिस साउथ जोन की जानिब से शहर के मेयर चौक डिवीज़न, पीएस के मीर चौक, रैन बाज़ार और पुराने शहर के भवानी नगर जैसे हसास मकामात पर फ्लैग मार्च किया गया। डीसीपी साउथ जोन पीसाई चंतनैया और एडिशनल डीसीपी साउथ जोन शेख जहांगीर की हिदायत पर यह मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में पुलिस के तय एतमाद को बहाल रखना है। हमारा 99 रैपिड एक्शन फोर्स जो हकीमपेट से आया हुआ है, तकरीबन 120 जवान को लेकर के मैं एक प्लाटून कमांडर डिप्टी कमांडेंट वी श्रीकांत इधर आया हूं, ताकि यहां का साउथ जोन डीसीपी के ऑर्डर पर और हमारा कमांडेंट श्री विजय कुमार वर्मा ऑर्डर के मुताबिक हम एक पूरा नफरी एक आश्वासन दिलाने के लिए अमन कारवान जो हमारा पब्लिक है अमन और चैन से रहे और उनकी खुशहाली से रहे, उनकी हम इबादत करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए हम आगे बढ़े और उनको हर जगह से हम हैं आपके लिए, ये उनको एक मैसेज देने के लिए हम हमेशा उन पर तत्पर ड्यूटी करने के लिए हमेशा रहते हैं। इस आश्वासन को देने के लिए हम आरएफ रैपिड एक्शन फोर्स हमेशा रहता है। ये 30 इयर्स के बाद गणेश एंड मिलादुल नबी ये दोनों भी फेस्टिवल आ गया। इस वास्ते ये बंदोबस्त के वास्ते पूरा केयर रख के कर रहे। ये पूरा पब्लिक अच्छा पीस लेने के वास्ते ये कोई भी ये कुछ भी हुआ तो भी ये हम पीस के वास्ते वो लोगों के पीछे हम लोग हाई बोल के बताने के वास्ते ये आरपीएफ और हम पूरा पब्लिक के वास्ते फिर के ये पूरा मीर चौक एरिया, रेन बाज़ार एरिया और भवानगर एरिया फिर ये पब्लिक के हमाम के वास्ते हम हाई बोलने के ये मैसेज। गणेश विसर्जन के वक्त मुसाफिरों के हुजूम को मद्देनज़र रखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने एक अहम फैसला लिया है। इस महीने की 28 और 29 तारीख को शहर में बड़े पैमाने पर गणेश विसर्जन होने जा रहा है। इसको जहन में रखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने ऐलान किया है कि एमएमटीएस शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान खुसूसी खिदमात चलाई जाएंगी। याद रहे कि गणेश विसर्जन देखने के लिए बड़े पैमाने पर अकीदतमंद आते हैं, उनकी सहूलत की खातिर ये फैसला लिया गया है। जनगांव में कल से होने वाले गणेश निमज्जन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जनगांव डीसीपी सीताराम ने गणेश निमज्जन के बारे में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर डीसीपी सीताराम ने मीलाद कमेटी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि यहाँ के मुसलमानों ने रहमतुल्लिल आलमीन की मीलाद के मौके पर खैर सगाली और भाईचारे का मुजाहरा पेश करते हुए मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और दिन आगे मनाने का फैसला किया है। इस बीच में मुस्लिम कम्युनिटी के पूरा एल्डर्स जो है उन्हें सामने आके वो खुद वो पोस्टपोन करने के लिए एक उनका सम्मति दिया। वो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा करे तो दोनों का वो कास्ट के बीच में और हिंदू मुस्लिम का वो अच्छा रिलेशनशिप भी बहुत बढ़ जाता और पुलिस का काम भी बहुत सुकून से लॉ एंड ऑर्डर जो हम मेंटेन करते हैं वो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है ये। इससे मैं पूरा
दोनों का ये हिंदू और मुस्लिम का दोनों कैस्ट एल्डर्स को एक एक और एक के बीच में इतना बड़ी उनके कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, इसके बारे में दोनों को मैं पूरा उसका कंग्रेचुलेशंस दे रहा हूँ हमारा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। ये ऐसा रहे तो पूरा पीसफुली रहता। इससे पहले भी वैसे था, अभी भी ऐसा से दोनों सामने आके एक अच्छा वो नया तरीका दिखाया। ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं दोनों कैस्ट एल्डर्स को मेरे तरफ से बहुत बधाई दे रहा हूँ। यूएई में वाक़ खुर्दा फरोश लुलु ग्रुप के ज़रिए तेलंगाना का पहला लुलु मॉल चारशंबे से हैदराबाद में ग्राहकों के इस्तेमाल के लिए तैयार है। कोकटपल्ली में वाक़ इस मॉल से शहर के मुतहरिक ख़रीदारी के मंजर में अहम शिराकत की तौक़्क़ो है। IT और सनत के वज़ीर KT रामाराव चारशंबे को लुलु ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफ अली और दीगर की मौजूदगी में मॉल का इफ्तिताह करेंगे। लुलु ग्रुप इंडिया के शॉपिंग मॉल्स के डायरेक्टर शिबो फिलिप्स ने कहा कि लुलु मॉल 5 लाख मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है, जिसमें लुलु हाइपर मार्केट 2 लाख मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि मॉल में फूड कोर्ट भी होगा, जिसमें तकरीबन 7 रेस्तोरां मुख्तलिफ खाने पेश करेंगे। ये तेलंगाना में लुलु ग्रुप का पहला प्रोजेक्ट है और हैदराबाद में इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की गई है। इस सिलसिले में लुलु ग्रुप ने हुकूमत तेलंगाना के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए थे, जो KTR रामाराव के गुज़िश्ता साल डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरे के दौरान किए गए थे। इंडिया का 6th शॉपिंग मॉल है लुलु मॉल हैदराबाद। ये कल 27 तारीख दोपहर 12 बजे ऑनरेबल मिनिस्टर KT रामाराव सर इनाग्रेट करेंगे। कल दोपहर में 3 बजे से शॉपिंग शुरू हो जाएगी, तो सारे लोग 3 बजे के बाद में दे कैन कम एंड ये शॉपिंग मॉल में शॉप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब देखा 4 तला के मॉल हैं। Cinema, and there is a number of shops is also available here. We have got a very big food court. Approximately 500 numbers can sit in that food court. Plus we have got a big amusement which is not available in Hyderabad. We are giving 1,500 people as a direct employment and 2,000 people as an indirect employment. And we are giving a different experience, shopping experience to Hyderabad customers in the shopping mall. Thank you very much. नहीं, जैसे मैंने वो कॉन्फ्रेंस में बताया, हमारा ये कोशिश रहेगी कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, कस्टमर्स को जो एक्सपीरियंस वहाँ गल्फ़ में मिलती है, वही एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मिले। जब आप अंदर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो भी हमारा जो स्टैंडर्ड्स है, पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, प्रोडक्ट रेंज हो, वैरायटी हो, क्वालिटी हो, वो सब आपको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होगा उसी स्टैंडर्ड का यहाँ पे आपको मिलेगा। TS टेट के नताइज कल जारी किए जाएंगे, जिसके लिए टेट इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात को क़तईयत दे दी गई है। याद रहे कि 15 सितंबर को रियासत भर में टेट इम्तहानात का इनेकाद किया गया था, जिसमें पेपर 1 के लिए 2,26,000 और पेपर 2 के लिए 1,90,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। लोकसभा हलकों की असर 9 हदबंदी के बाद जनूबी हिंद में MP सीटों में नुमायां तौर पर कमी की मीडिया में आ रही खबरों पर BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर के तारक रामाराव ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर लोकसभा हलकों की असर 9 हदबंदी के बाद जनूबी हिंद में MP सीटें नुमायां तौर पर कम होती हैं तो इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। KTR ने कहा कि उन्हें हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र है, ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर जमहूरी निज़ाम में आवाम की आवाज़ को दबाया जाएगा तो वो तमाशाइयों की तरह नहीं रहेंगे। रियासती काबीना का जल्द इजलास होने का इम्कान है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक काबीना का इजलास रवां माह के इख्तिताम से कबल हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में कई अहम फैसले किए जाएंगे। वाज़ेह है कि असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल अगले माह की 10 तारीख तक जारी होने का इम्कान है। इसके साथ ही हुकूमत के हवाले से किए जाने वाले फ़ैसलों के लिए काबीना का इजलास तलब किया जा रहा है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर नज़रसानी के मौजू पर गौर व खौज़ किए जाने का भी इम्कान है। चीफ मिनिस्टर KCR ने कानून साज असम्बली में ऐलान किया कि उजरत पर नजरसानी के लिए कमीशन की तकर्रूरी के अलावा वो उबूरी भत्ते का भी ऐलान करेंगे।
वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अवाम इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के झूठ पर यकीन न करें। हरीश राव ने आज सिद्दीपेट हलके में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीमात के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदान में तकसीम किए। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क या रियासत के बरक्स तेलंगाना में लड़कियों की शादी के लिए हुकूमत की जानिब से रकमी इमदाद की स्कीमात जैसे कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक पर अमल किया जा रहा है, जिसका सेहरा चीफ मिनिस्टर के सर जाता है। तेलंगाना की तश्कील से पहले गरीब लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज लेते थे और उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात को मुतारिफ करते हुए गरीबों की मदद की है। उनकी मिसाल अमेरिका, चीन और रूस जैसे दुनिया के अजीम ममालिक में भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के सम्मन जारी करने को चैलेंज करने वाली बीआरएस से एमएलसी कविता की अर्जी पर समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को उस वक्त तक कविता को सम्मन जारी न करने का हुक्म दिया है। ईडी ने अदालत को बताया कि कविता को 20 नवंबर तक सम्मन जारी नहीं किया जाएगा। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत के दौरान अहम तबसरा किया। उन्होंने वाज़ेह किया उनसे ये नहीं कहा जा सकता कि वो सिर्फ एक खातून होने की वजह से तफ्तीश न करें। ताहम अदालत ने कहा कि ख्वातीन को कुछ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है। बाद अज़ां इस केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी करने का ऐलान किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों ईडी ने दूसरी मरतबा कविता को सम्मन जारी करते हुए पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था, जिसके खिलाफ कविता सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज आलेरू की रुकन असम्बली जी सुनीता पर 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। सन 2018 इंतखाबात में झूठा हलफनामा दाखिल करने का उन पर इल्ज़ाम है। अदालत ने इस मामले में अब तक जवाब दाखिल न करने पर आलेरू की रुकन असम्बली जी सुनीता पर यह जुर्माना आयद किया है। साथ ही साथ अदालत ने 3 अक्टूबर तक इस मामले पर जवाब दाखिल करने का भी उन्हें हुक्म दिया है। बीआरएस लीडर व एमएलसी कविता ने निज़ामाबाद में एक रोड शो किया। इस मौके पर कविता ने कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी जी बात कर रहे कल, हम कैसे भी आते सत्ता में तेलंगाना में। सोनिया गांधी जी भी आके गए थे हैदराबाद में, उन्होंने भी यही बोले। क्या बोले? मेरा सपना है कांग्रेस का सरकार बनना तेलंगाना में। हम यही पूछ रहे सोनिया मैडम से, हम यही पूछ रहे राहुल गांधी जी के, सपना क्या होना चाहिए? सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना आगे बढ़े। सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना के मुसलमान आगे बढ़े। सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना के दलित आगे बढ़े। सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना का युवा आगे बढ़े। सपना ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस सत्ता में आए, क्योंकि केसीआर का एक ही सपना है, तेलंगाना आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े, हमारे पीसी आगे बढ़े। हकीकत में सत्ते में आके हम दिखाएंगे बीआरएस पार्टी यहाँ तेलंगाना में। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सपोर्ट से, आप सबके मदद से 10 सालों में यहाँ सत्ता चला है। याद है रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन की तरफ से ख्वाह कितनी ही साजिशें की जाए, रियासत में बीआरएस हुकूमत ही दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगी और ये यकीनी है कि केसीआर ही तीसरी मरतबा सीएम बनेंगे। उन्होंने कंडुकूर मंडल का दौरा किया। उन्होंने यहाँ कई एक तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कविता ने इन ख्यालात का इजहार किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली की जानिब से 30 सितंबर को मेगा जॉब मेले का इनेकाद किया जा रहा है। नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मेगा जॉब मेले की तफसीलात बताईं। उन्होंने कहा कि जॉब मेले में टाटा कंसल्टेंसी, मेड प्लस, HDFC बैंक व दीगर कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए इस जॉब मेले का इनेकाद किया जा रहा है। ये जॉब मेले तापसिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और शाफ फंक्शन प्लाजा रेड हिल्स में मुनक्किद किया जा रहा है।
गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉल पे आप जो वक्त निकाले हैं। मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि मेरा नाम जाफ़र हुसैन मेराज है, मैं एमएलए नामपल्ली हूं। हमारी पार्टी की जानिब से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास दिलचस्पी की तरफ से हमने नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ा मेगा जॉब मेला ऑर्गेनाइज़ किया है जो 30 सितंबर को होने जा रहा है। और वो जॉब मेला है आप रेड हिल्स जो शाह फंक्शन हॉल, तपस्या कॉलेज और फैबसिप पे ये मुनक़िद होगा ये जॉब मेला। इसमें नियरली 100 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो तमाम के तमाम नामवर कंपनीज़ है। मैं कुछ कंपनीज़ का नाम आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड से लेके आप पीजी तक जो भी बच्चों को जॉब की ज़रूरत है वो बच्चे तमाम पार्टिसिपेट करते हैं। 100 कंपनीज़ पूरे माशाल्लाह से काफ़ी बड़े कंपनीज़ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि आज की तारीख़ में आपके घर तक जॉब किस तरीके से लाके प्रोवाइड करना है। CEO and founder of Pice Group. So actually we have done so far 100 job fairs and this is the 101st job fair. So आरिफ भाई लास्ट टाइम हमारा तपस्या डिग्री कॉलेज पे जॉब फेयर पे आया था। दे वर वेरी सेटिस्फाइड। ऐसे फ्री जॉब्स लगा रहे हैं आप बोल के, तो हम भी एक ऑर्गेनाइज करेंगे बोल के यहाँ पर जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अभी सितंबर 30 को विथ। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अगस्त सन 2023 में मुसाफिरों के हजम में गुज़श्ता साल के इस महीने के मुकाबले में 24.1% इजाफा रिकॉर्ड किया है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक RGI एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद में इजाफा देखा गया, जिसने माह अगस्त के दौरान कुल 20,36,328 मुसाफिरों का इस्तकबाल किया, जबकि अगस्त सन 2022 में ये तादाद इससे काफ़ी कम थी। इस साल अगस्त में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कुल 3,39,177 बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों और 16,97,151 घरेलू मुसाफिरों की मेज़बानी की। ये एयरपोर्ट हिंदुस्तान के अंदर और बैनुल-अक़वामी मकामात के मुसाफिरों के लिए एक अहम गेटवे रहा है। मुसाफिरों की तादाद में इजाफे की तकमील RGI एयरपोर्ट में तैयारों की ट्रैफिक की नक़्ल व हरकत में इजाफे से हुई है। मौसम की बात करेंगे। गुज़श्ता दिनों से बालाई इलाकों में हो रही बारिश की वजह से निर्मल ज़िले कदम प्रोजेक्ट में वाटर इन फ्लो में इजाफा हुआ है। उहदेदारों ने गेट नंबर 15 को खोलकर पानी नशीबी इलाकों को छोड़ दिया है। गेट के बंद करने के दौरान गेट की रस्सी टूट गई, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में ज़ख़ीरा करदा पानी ज़ाय हो रहा है। दुर्गम चीरू के करीब म्यूज़िकल फाउंटेन नस्ब किया गया है। सयाहों को राग़िब करने के लिए बिल्कुल नया म्यूज़िकल फाउंटेन नस्ब किया गया है। सयाह यहाँ रोशनी के साथ साथ चमकते म्यूज़िकल फाउंटेन को देखने के लिए पुरजोश हैं। यह म्यूज़िकल फाउंटेन HMDA के ज़ेर एहतमाम 8 करोड़ रुपए की लागत से कायम किया गया है, जबकि शहर के हुसैन सागर में एक म्यूज़िकल फाउंटेन पहले से ही सयाहों को तफरीह फराम कर रहा है। HMDA के अहदेदारों ने हाल ही में इसे दुर्गम तालाब में नस्ब किया है। इसे फव्वारे का डिज़ाइन MLA पोडी गांधी ने बनाया था, जबकि GMC मेयर विजय लक्ष्मी और MLC सौरव भी इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। ग्रुप 1 की मनसूखी का मामला हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। हैदराबाद में PM रोजगार मेले का इनेकाद, किशन रेड्डी ने किए मुंतखब उम्मीदवारों में तकर्रुरनामे तकसीम। TS टेट के नताइज कल किए जाएंगे जारी, इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। और हैदराबाद में होने वाले पाकिस्तान के मैच से मुताल्लिक BCCI का बयान, कहा मिलादुन्नबी और गणेश के पेश नज़र शायकीन को नहीं दी गई इजाज़त। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।